नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम होमगार्ड वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये जो होमगार्ड की नई वैकेंसी आई है ये नई है पुरानी है, क्या कुछ इससे लेकर अपडेट है, फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं, वो किन लोगों के जारी हो रहे हैं। तो आपको बता दो ये वैकेंसी नई नहीं है, ये वैकेंसी 2 साल पुरानी है, लगभग 2-3 साल। इसकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 2023 जनवरी के आसपास जारी हुआ था। उस टाइम जिन जिन लोगों ने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था उनके अभी जो है फिजिकल के एडमिट कार्ड है वो जारी हो रहे हैं और ये फिजिकल का एग्जाम है वो 16 मार्च से जो है शुरू हो रहा है। तो इसमें कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको क्रॉस करना होगा, पास करना होगा, क्या कुछ इसमें मापदंड है, आरक्षण कितना रहेगा, इससे रिलेवेंट जो तमाम जानकारी है वो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। और आइए जानते हैं इस वैकेंसी से रिलेवेंट तमाम जानकारी। और आपके होमगार्ड वैकेंसी से रिलेवेंट कोई भी डाउट है तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस वैकेंसी के लिए आपके शारीरिक मापदंडों की। तो जिनमें शारीरिक मापदंडों में ऊंचाई व सीने का जो न्यूनतम माप है कितना क्या होना चाहिए, किस किस कैटेगरी के लिए कितना क्या रखा गया है, उन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य क्षेत्र की। तो देखिए सामान्य क्षेत्र में अगर हाइट की बात करें, ऊंचाई की, तो पुरुष वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर, वही महिला वर्ग के लिए जो है 152 यानी 152 सेंटीमीटर जो है हाइट रखी गई है। वहीं अगर हम 12 जिले की जो शहरिया जनजाति है उसके लिए देखें तो उसमें जो है मेल कैंडिडेट है उनके लिए 160 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होना जो है न्यूनतम हाइट होना अनिवार्य है। उसके बाद सीने का माप जो है केवल पुरुषों के लिए, जिसमें बिना फुलाए सामान्य वर्ग के जो सामान्य क्षेत्र के कैंडिडेट उनको 81 सेंटीमीटर यानी 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर जो है फुलाने पर सीना बड़ा होना चाहिए। फीमेल के लिए लागू नहीं है। वहीं 12 जिले की जो शहरिया जनजाति है उनके जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए बिना फुलाए जो है 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर जो है 79 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव उनके भी सीने में होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है दोनों क्षेत्रों में लागू नहीं है। आगे बात करते हैं वेट की। तो ये केवल महिला कैंडिडेट के लिए लागू है, मेल कैंडिडेट के लिए नहीं लागू है। फीमेल कैंडिडेट के लिए लागू है, जिसमें जो सामान्य क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम जो 47.5 किलो यानी 47 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम यानी 47.5 किलो वेट जो है उनका होना चाहिए, जो सामान्य क्षेत्र की फीमेल कैंडिडेट है। वहीं शहरिया क्षेत्र की जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 43 यानी 43 किलोग्राम वो उनका वेट जो है न्यूनतम वेट जो है होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे चिकित्सक के मापदंड, यानी कौन कौन से चिकित्सक के मापदंड जो है इस वैकेंसी के लिए होने चाहिए, आपको वो क्राइटेरिया है जो पास करना पड़ेगा। तो देखिए चिकित्सक के मापदंडों की बात करें तो सबसे पहले आपके आई टेस्ट होगा। तो आई टेस्ट में जो है आपकी 6/6 बिना चश्मे के होने अनिवार्य, यानी जब आपका आई टेस्ट होगा तो आपकी आंखों की दृष्टि वो पूर्ण 6/6 होनी चाहिए, वो भी बिना चश्मे के। सेकेंड नंबर पर है आपको मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़, स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यानी जो भी कैंडिडेट जो आपके मेडिकल टेस्ट के लिए है तो उनके लिए जो स्वास्थ्य है उनका मेन इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी एकदम वो फिट होने चाहिए स्वास्थ्य के परीक्षण में। उसके बाद जो है अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नॉकनी नहीं होनी चाहिए और नसें फुली हुई नहीं होनी चाहिए, भेंगापन नहीं होना चाहिए, रतौंधी रोग नहीं होना चाहिए, रंग दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, मधुमेह नहीं होना चाहिए, अल्बुमिनूरिया नहीं होना चाहिए, हकलाकर बोलना नहीं होना चाहिए, पैर समतल नहीं होने चाहिए, हर्निया की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए, या सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या अन्य कोई विकृति, अंग भंग, ऐसी कोई जो कर्तव्य पालन में बाधक हो, ऐसी कोई भी शारीरिक जो है त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यानी आपको शारीरिक मापदंड के लिए कि देखिए आंखों की 6/6 होनी चाहिए, कोई भी आपको जो है रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी पूर्ण तरीके से स्वस्थ कैंडिडेट होने चाहिए, और उनके जो है फिजिकल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी जो उनकी ड्यूटी करने में बाधा हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो है कैंडिडेट के नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें रनिंग की यानी दौड़ की। तो जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष कैंडिडेट है, उनके लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ जो है रखी गई है। और इसके लिए आपके मार्क्स की बात करें तो रनिंग के लिए जो है आपके 15 मार्क्स यानी 15 नंबर जो है रखे गए हैं। 15 नंबर कैसे मिलेंगे? तो देखिए आप अगर यही दौड़ 1 किलोमीटर की 3 मिनट और 30 सेकंड तक पूरी कर लेते हैं तो आपको जो इसमें 15 अंक मिलेंगे। वहीं ये दौड़ अगर आप 3 मिनट और 45 सेकंड तक पूरी करते हैं तो आपको जो है 10 अंक मिलेंगे। और यही दौड़ जो है आप 4 मिनट तक कंप्लीट करते हैं जो आपको इसके दौड़ के लिए 5 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से अगर कम में आप ये दौड़ करते हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा और इस कंपटीशन से जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यानी
आपके आगे के टेस्ट नहीं होंगे, आप यहीं से जो है बाहर हो जाएंगे। वहीं जो महिला कैंडिडेट है, फीमेल वर्ग, महिला वर्ग, तो उनके लिए जो है दौड़ 800 मीटर रखी गई है और उनको जो है 800 मीटर 3 मिनट और 30 सेकंड तक कंप्लीट करनी चाहिए। अगर वो 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करती है तो उनको जो है 15 मार्क्स मिलेंगे। वहीं 3 मिनट और 50 सेकंड तक वो कंप्लीट करती है तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे। वहीं वो 4 मिनट और 10 सेकंड तक कंप्लीट करती है तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक लेने पर वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी आगे के टेस्ट उनके नहीं होंगे। तो आपको जो है रनिंग मेल कैंडिडेट को 4 मिनट तक कंप्लीट करनी है, फीमेल कैंडिडेट को जो है 4 मिनट और 10 सेकंड तक कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरुष वर्ग के लिए चिनअप, जिसके भी मार्क्स है अधिकतम जो है आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी आप 10 चिनअप निकाल लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 7 चिनअप के लिए आपको 7 अंक, 5 चिनअप के लिए आपको 5 अंक, 5 चिनअप से कम होने पर आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। महिला वर्ग के लिए जो है गोला फेंक है 4 kg, महिला वर्ग 16 फीट तक अगर गोला फेंकती है तो उन्हें 10 अंक, 15 फीट तक फेंकने पर 7 अंक और 14 फीट तक फेंकने पर जो है 5 अंक मिलेंगे। 14 फीट से कम फेंकने पर कोई मार्क्स जो है उन्हें नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है आप 0 मार्क्स लाते हैं तो वहीं से जो है कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके देखिए शारीरिक दक्षता दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, शारीरिक परीक्षा के लिए अपील करने का कोई अवसर नहीं होगा। यानी इसके लिए आपको रनिंग करने का एक ही अवसर मिलेगा, आप बार बार अपील करके मुझे मौका नहीं मिला, सही टाइम नहीं मिला, ऐसी कोई भी आप याचिका दायर नहीं कर सकते। यानी जो एक बार आप दौड़ लिए उसमें क्वालिफाई हुए तो ठीक, बाहर हो गए तो भी ठीक, आपको अपील करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में जो है 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दक्षता परीक्षा की अन्य प्रतिस्पर्धा एवं शारीरिक मापतोल परीक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी रनिंग करवाते टाइम कोई भी कैंडिडेट 0 अंक लाता है, यानी वो सही टाइम पर दौड़ कंप्लीट नहीं करता है दिए गए समय में, तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसके आगे के जो परीक्षण है वो नहीं होंगे। और दौड़ में जो सफल अभ्यर्थी है द्वितीय चरण यानी शारीरिक मापतोल परीक्षण में शामिल किए जाएंगे। द्वितीय चरण शारीरिक मापतोल परीक्षण में असफल रहने पर अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा का अन्य प्रतिस्पर्धा में, यानी अगर दौड़ में शामिल होने के बाद जब शारीरिक मापतोल में आप डिस्क्वालीफाई होंगे तो वहीं से आप बाहर हो जाएंगे, उसके आगे के जो मापतोल परीक्षण के आगे का जो चरण है वो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है शारीरिक मापतोल परीक्षण में सफल जो पुरुष वर्ग को जो है चिनअप एवं महिला वर्ग को जो है गोला फेंक 4 kg शारीरिक दक्षता का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है सफल घोषित अभ्यर्थियों को जो है प्राप्तांक के आधार पर अंतिम चयन के लिए उत्तीर्ण किए जाएंगे। यानी जो आपके मार्क्स होंगे उनके आधार पर जो है अंतिम चयन के लिए तो सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, उसके बाद शारीरिक मापतोल होगा, उसके बाद जो है आपके गोला फेंक और पुरुष वर्ग में जो है चिनअप होगा, महिला वर्ग में गोला फेंक। अब इसमें मार्क्स का क्या क्राइटेरिया उनकी बात करते हैं। तो देखिए मार्क्स की बात करें तो आपको तृतीय श्रेणी यानी स्पेशल एबिलिटी के लिए जो है 20 अंक मिलेंगे। तो ये 20 अंक कौन प्राप्त कर सकता है, तो देखिए सबसे पहले एनसीसी का कोई कैंडिडेट है जिसके पास ए प्रमाण पत्र है तो 2 अंक, बी है तो 4 और सी प्रमाण पत्र है तो 6 अंक, यानी एनसीसी के आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। कंप्यूटर यानी आरएससीआईटी या संबंधित कोई भी आपने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है जो इसमें दिया गया है तो आपको 4 मार्क्स कंप्यूटर कोर्स के मिलते हैं। उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायरमैन से मान्यता प्राप्त या आईआईटी संस्थानों से प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र अगर आपके पास होता है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। खेलों में प्रतिभागी होने का उपयुक्त प्रमाण पत्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो 4 अंक और स्टेट लेवल का है तो 2 अंक, इसमें मैक्सिमम 4 अंक है। स्काउट का प्रमाण पत्र अगर राष्ट्रपति पुरस्कार है तो 2 अंक, राज्य पुरस्कार है तो 3 अंक और 33 सोपान से उत्तीर्ण हो तो 2 अंक और इसमें भी मैक्सिमम जो है आपके 4 अंक है। हल्का मोटर वाहन या भारी मोटर वाहन चलाने पर 4 मार्क्स, वहीं हल्का मोटर वाहन के 2 अंक है, वहीं भारी मोटर वाहन के 4 अंक है। अगर भारी मोटर वाहन चलाने का आपके पास अनुभव है तो आपको जो है 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है नामांकन परीक्षा हेतु गणना, यानी इसके लिए मार्क्स की गणना किस आधार पर होगी, तो देखिए आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो होगी 25 मार्क्स की, विशेष योग्यता की 20 मार्क्स की और 5 अंक जो है आपको मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए जाएंगे, यानी सामान्य इंट्रोडक्शन आपसे जो पूछा जाएगा उसके आधार पर आपको 5 में से जो है अंक दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा मार्क जो है आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में मिलेंगे, उसके बाद विशेष योग्यता, उसके बाद मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण में जो है टोटल 50 मार्क्स का होगा। इसी के आधार पर जो है आपकी कट ऑफ बनेगी, उसी कट ऑफ में से आपका चयन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं आरक्षण की, यानी किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलेगा। तो देखिए
अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, ओबीसी के लिए 21%, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10% और एमबीसी के लिए जो है 5% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। तो ये जो इस भर्ती में जो है आपका आरक्षण का प्रावधान रखा गया। इस भर्ती से रिलेवेंट आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एजुकेशन से जुड़ी हुई ऐसी भर्तियां और ऐसी जानकारियां तमाम अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।